श्री शिवाय दोस्तों, 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार देवउठनी एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इसे एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन जाने वाले यह एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार देवउठनी एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार देवउठनी एकादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार देवउठनी एकादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अब ये एक मुट्ठी नमक आज 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी की रात चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और दोस्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को आप शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन कर लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया, तो आपको बता दें नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए उपाय होते हैं, यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले,
कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके घर में उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास न हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत होती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ में क्लेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन ले कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की ओर। जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्या थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे ये कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी, आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी ले लें कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले लें या पिसा हुआ ले लें, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं।
सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं, आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में पौष पूर्णिमा के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की जो सेंधा नमक है यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये एक कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है, और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए नमक जो शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फजूल खर्च ही जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा है यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो आपके पास आत्ता के जौहर आपके पास आत्ता के एक समय के साथ जाएगा था रहा, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है, एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं, और हमारा पैसा है, तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर शनिवार देवउठनी एकादशी के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक का दान करें, परंतु शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक शनिवार देवउठनी एकादशी को, अगले शनिवार देवउठनी एकादशी से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा आ रहा है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन अगर आपने इसे सही भावना और सही समय पर कर लिया तो आपकी किस्मत सच में पलट सकती है। बात हो रही है देवउठनी एकादशी 2025 की, उस खास रात की जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये वही रात है जब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं, और जो भी व्यक्ति उस रात श्रद्धा से कोई उपाय करता है उसे उसका कई गुना फल मिलता है।
आज मैं आपको बताऊंगा उस एक चमत्कारी उपाय के बारे में जिसमें बस एक मुट्ठी नमक का इस्तेमाल करना है, और अगर आपने इसे सही जगह फेंक दिया तो मान लीजिए जीवन से न सिर्फ दरिद्रता दूर होगी बल्कि धन और समृद्धि आपके कदम चूमने लगेगी। दोस्तों, आप जानते हैं नमक को हमारी संस्कृति में केवल स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं माना गया, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला सबसे प्रभावशाली तत्व कहा गया है। घर में जब झगड़े बढ़ते हैं, मन अशांत होता है या धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसके पीछे केवल कर्म नहीं बल्कि कई बार अदृश्य नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं, और नमक अपनी शुद्धिकरण शक्ति के कारण इन्हें दूर करता है। यही वजह है कि कई पुरानी परंपराओं में घर को शुद्ध करने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, देवउठनी एकादशी की रात जब आप एक मुट्ठी नमक फेंकते हैं तो यह सिर्फ शुद्धिकरण नहीं होता, यह ब्रह्मांड में एक संकेत भेजना होता है कि अब मेरे जीवन से हर कमी, हर रुकावट खत्म हो। अब सोचिए, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं तब उनके साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी जागृत होती है, और इस रात किया गया हर उपाय मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस रात को सही तरीके से उपयोग कर लें तो आपके जीवन में जो सालों से रुकी हुई तरक्की है वो कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस नमक को कहां और कैसे फेंकना है, तो सुनिए ध्यान से। देवउठनी एकादशी की रात जब आप सारे घर के काम पूरे कर लें और रात के करीब 11 बजे के बाद का समय हो, तब एक मुट्ठी मोटा नमक लें, उसे अपने दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, गरीबी और दुर्भाग्य दूर करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसके बाद दोस्तों, घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर मुंह करके इस नमक को पीछे की ओर फेंक दें। ध्यान रहे, आपको पीछे देखना नहीं है। पीछे मुड़कर देखने का मतलब होता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपने जीवन में बुला रहे हैं। इसीलिए नमक फेंकने के बाद बिना पीछे देखे सीधे घर के अंदर आ जाएं और दरवाजा धीरे से बंद कर लें। अब ये जो आपने किया वो एक तरह से ब्रह्मांड को संदेश भेजना है कि अब मेरी पुरानी ऊर्जा खत्म हो गई, अब मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। और दोस्तों, जब ये नियत शुद्ध होती है तो उसका प्रभाव गहरा होता है। नमक जब धरती से मिलता है तो वह आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को सोख लेता है और मिट्टी में मिला देता है। उसके साथ ही आपकी रुकावटें, आपकी चिंताएं और आपके आर्थिक संघर्ष भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दोस्तों, इस उपाय के दौरान एक बात और याद रखिए, यह सब सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे करते समय मन कहीं और है या बस किसी के कहने पर कर रहे हैं तो इसका असर आधा रह जाएगा। लेकिन अगर आप श्रद्धा, विश्वास और भाव से करेंगे तो आपको खुद अपने जीवन में फर्क दिखने लगेगा। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आए। किसी को अचानक कोई नया अवसर मिला, किसी का पुराना उधार लौट आया, किसी को अटका हुआ प्रमोशन मिल गया और कुछ के जीवन में वो शांति लौटी जो सालों से गायब थी। और ये सब सिर्फ एक मुट्ठी नमक के कारण नहीं बल्कि उस भावना के कारण हुआ जो उन्होंने उस नमक के साथ ब्रह्मांड को भेजी थी। दोस्तों, नमक में एक खास रहस्यमय शक्ति होती है। इसे सिर्फ हमारे शरीर की जरूरत नहीं बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए भी जरूरी माना गया है। शायद आपने देखा होगा कि मंदिरों में या पूजा के बाद कई बार लोग जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर के कोनों में छिड़कते हैं। इसका कारण यही है कि नमक वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर उसे धरती में समाहित कर देता है, और जब यह काम देवउठनी एकादशी की रात किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस रात ब्रह्मांड स्वयं सक्रिय होता है। अब दोस्तों, एक और बात बहुत जरूरी है। जब आप नमक फेंकें तो उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक किसी से बात न करें, न हंसे, न फोन चलाएं। बस थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठकर तुलसी माता या भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाइए और उनकी आराधना कीजिए। ये वो पल होता है जब आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ती हैं और यहीं से आपकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ नमक फेंकने से कैसे कोई करोड़पति बन सकता है, लेकिन दोस्तों यहां बात नमक की नहीं बल्कि ऊर्जा की है। जैसे एक छोटा सा स्विच पूरे कमरे की लाइट जला देता है, वैसे ही ये छोटा सा कर्म आपके जीवन की सारी बंद राहें खोल सकता है। ये आपके अंदर का डर, असफलता की भावना
और नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। और जब अंदर साफी होती है तभी तो बाहर से धन, सौभाग्य और अवसर आपके जीवन में आते हैं। तो दोस्तों, इस देवउठनी एकादशी पर जब रात हो, चारों ओर शांति हो, बस दिए की लौ टिमटिमा रही हो, उस समय श्रद्धा से यह उपाय जरूर कीजिए। एक मुट्ठी नमक को सही भावना और सही दिशा में फेंकिए और फिर खुद देखिए कैसे आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। दोस्तों, अब जब आपने समझ लिया कि देवउठनी एकादशी की रात एक मुट्ठी नमक फेंकने का क्या महत्व है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये उपाय इतना असरदार क्यों होता है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हर चीज सिर्फ कर्म से नहीं होती, बल्कि भावना और समय के मेल से होती है। देवउठनी एकादशी की रात सिर्फ कोई साधारण रात नहीं होती, बल्कि ये वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड की सारी शुभ तरंगें एक साथ सक्रिय होती हैं। इस रात भगवान विष्णु की दिव्य चेतना जागृत होती है और जो भी व्यक्ति इस समय श्रद्धा से उपाय करता है, उसकी हर प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब 4 महीने तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो जागते हैं, सारी रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है। इसी वजह से इस दिन किए गए कर्म, पूजन या उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब आप इस दिन एक मुट्ठी नमक फेंकते हैं, तो यह सिर्फ एक साधारण कर्म नहीं, बल्कि अपने भाग्य की नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यह उपाय सिर्फ अमीर बनने के लिए है? तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, नहीं, यह उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, यह ऊर्जा को शुद्ध करने का उपाय है। जब आपकी ऊर्जा साफ होती है तो अपने आप ही पैसा, अवसर और सौभाग्य आपकी ओर खींचने लगते हैं। सोचिए, अगर कमरे में धूल हो तो रोशनी कितनी भी तेज हो, अंधेरा सा लगता है। वैसे ही अगर मन में नकारात्मकता, डर या असफलता की भावना भरी हो तो सफलता कभी टिक नहीं पाती। लेकिन जैसे ही वो बोझ नमक के साथ निकल जाता है, अंदर से जो हल्कापन आता है, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब दोस्तों, जब आप इस उपाय को करते हैं तो ध्यान रखिए कि नमक नया होना चाहिए। किसी पुराने डिब्बे का या पहले इस्तेमाल किया हुआ नमक न लें। बाजार से खरीदा गया ताजा नमक लें और उसे किसी साफ कटोरी या थाली में रखें। फिर रात में जब आसमान साफ हो और तारे दिखाई दें, तो घर की सारी लाइटें हल्की कर दें ताकि एक शांत माहौल बन जाए। उस समय अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास एक दीपक जलाइए और भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की एक छोटी मूर्ति या फोटो रख लीजिए। अब दोस्तों, नमक को दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद कीजिए। अपनी सारी परेशानियां, कर्ज, असफलता और डर सबको उस नमक में डाल दीजिए। अपने मन में कहिए, जैसे यह नमक मेरी नकारात्मकता को सोख ले, वैसे ही मेरी सारी रुकावटें मिट जाएं। उसके बाद जब आप इस नमक को फेंकें तो ध्यान रखिए कि हवा या दिशा पूर्व की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा मानी जाती है और वहीं से नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। फिर दोस्तों, इस नमक को घर के बाहर फेंक दीजिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पीछे मुड़कर मत देखिए। कई लोग गलती से पीछे देखते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया, लेकिन इसका कारण यही होता है। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ है पुराने बोझ को फिर से उठाना। इसलिए नमक फेंकने के बाद घर लौटते समय एक बार भी पीछे न देखें। अब घर में आकर तुलसी के पास बैठ जाइए और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए नमो नारायणाय या नमः का जाप कीजिए। चाहे तो केवल 5 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा से यह मंत्र आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा को सक्रिय करता है। और दोस्तों, उस समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मन को बहुत शांत कर रही है। इस उपाय का एक और रहस्य है दोस्तों, नमक जब मिट्टी में मिलता है तो वह न केवल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, बल्कि आपकी किस्मत से जुड़ी रुकावटों को भी मिटा देता है। यह प्रकृति का नियम है कि जो धरती को लौटाया जाता है वह शुद्ध होकर आपको कई गुना रूप में वापस मिलता है। इसलिए नमक का यह उपाय सिर्फ शुद्धिकरण नहीं, बल्कि एक ऊर्जा एक्सचेंज है। आप नकारात्मकता छोड़ते हैं और बदले में सकारात्मकता प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इसे और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो एक और छोटा सा काम कीजिए। जब आप नमक फेंक लें तो घर के अंदर आकर
थोड़ा सा गंगाजल अपने दरवाजे पर छिड़के। यह दरवाजा आपके घर का प्रवेश द्वार है और यहीं से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। गंगाजल इस ऊर्जा को शुद्ध करता है ताकि कोई नकारात्मकता वापस ना आए। आप देखेंगे कि अगले ही कुछ दिनों में आपके घर का माहौल बदलने लगेगा। जो चीजें पहले रुक रही थीं वो अपने आप आगे बढ़ेंगी। कई बार बिना कारण होने वाले तनाव या झगड़े भी खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे जीवन में वो स्थिरता और समृद्धि आने लगती है जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। दोस्तों, इस उपाय का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी होती है। कुछ लोग इसे करते ही बदलाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ को कुछ दिन बाद इसका असर दिखता है, लेकिन असर जरूर होता है, यह तय है। यह उपाय केवल विश्वास का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी उपाय तब तक फलदायी नहीं होता जब तक आपके मन में सच्ची नीयत और विश्वास ना हो। अगर आप मन में शक रखेंगे तो उसका असर आधा रह जाएगा, लेकिन अगर आप पूरे मन से मान लीजिए कि हां, अब मेरे जीवन में बदलाव आएगा, तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करने लगता है। देव उठनी एकादशी की रात को जब पूरा वातावरण दिव्य होता है, जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं, जब हर घर में तुलसी विवाह की तैयारियां होती हैं, उस समय किया गया ये छोटा सा नमक का उपाय आपकी तकदीर का पासा पलट सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बार की देव उठनी एकादशी पर जब रात गहराए और वातावरण शांत हो, तो इस उपाय को जरूर आजमाइए, क्योंकि हो सकता है वही एक मुट्ठी नमक आपके जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि का द्वार खोल दे। जब आपने देव उठनी एकादशी की रात वो एक मुट्ठी नमक फेंक दिया और वापस बिना पीछे देखे घर लौट आए, तब असली जादू शुरू होता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अब तो काम खत्म हो गया, लेकिन असल में काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब आपकी वो सारी ऊर्जा जो नकारात्मकता में फंसी हुई थी वो ब्रह्मांड में रिलीज हो चुकी है। और जब पुरानी भारी ऊर्जा निकलती है तो नई और शुभ ऊर्जा को जगह मिलती है। दोस्तों, यही वो पल होता है जब आपकी किस्मत धीरे धीरे करवट लेने लगती है। कई बार आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ दिनों के अंदर आपको खुद एहसास होगा कि आपके आसपास के हालात बदलने लगे हैं। वो लोग जो पहले आपको नजरअंदाज करते थे अब खुद बात करने लगेंगे। वो मौके जो लंबे समय से हाथ से निकल रहे थे अब आपके सामने खुद चलकर आएंगे। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन ये चमत्कार आपकी श्रद्धा और उस एक मुट्ठी नमक की ऊर्जा से पैदा होता है। आप में से कई दोस्तों को ऐसा भी लगेगा कि जैसे घर का माहौल बदल गया है। पहले जो बोझिलपन था, जो तनाव बिना वजह छाया रहता था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और सबसे खास बात, आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई भार उतर गया हो। क्योंकि दोस्तों, जब मन शांत होता है तभी समृद्धि टिकती है। अब जरा सोचिए, वो नमक जिसे आपने रात में धरती को सौंपा था वही अब आपके जीवन में नई ऊर्जा बनकर लौट रहा है। धरती उस ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर आपको शुद्ध करके लौटाती है। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आप महसूस करेंगे कि किस्मत जैसे आपके पक्ष में काम करने लगी है। कुछ लोगों को लगता है कि करोड़पति बनने का मतलब बस पैसा है, लेकिन असली समृद्धि सिर्फ धन नहीं, मन की शांति और जीवन में स्थिरता भी होती है। और यह उपाय उसी समृद्धि की शुरुआत करता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप ऐसा उपाय करें तो मन में सिर्फ धन की इच्छा न रखें, बल्कि यह भावना रखें कि मेरा जीवन हर रूप में समृद्ध हो। आप देखेंगे धीरे धीरे अवसर खुलने लगेंगे। कई बार ऐसे मौके सामने आते हैं जो पहले कभी सोच भी नहीं पाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये उपाय करने के कुछ दिनों बाद अचानक कोई पुराना कर्ज चुका दिया, किसी को नौकरी में प्रमोशन मिला, तो किसी को व्यापार में अप्रत्याशित लाभ। ये सब उसी ब्रह्मांडीय तरंग का असर है जो देव उठनी एकादशी की रात शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना जरूरी है, जब आप नमक फेंकते हैं तो आप सिर्फ नकारात्मकता नहीं छोड़ रहे होते, बल्कि अपने भीतर के डर, संदेह और आलस्य को भी त्याग रहे होते हैं। और जैसे ही वो चीजें निकलती हैं, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आप खुद को पहले से ज्यादा सक्षम और शांत महसूस करते हैं। यही असली परिवर्तन है। इस उपाय के बाद कोशिश कीजिए कि अगले 11 दिन तक घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। कोई झगड़ा न करें, घर में किसी को बुरा न कहें,
और घर में अगर तुलसी का पौधा है तो रोज दीपक जलाएं। इससे आपकी बनाई गई ऊर्जा बनी रहती है और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, कई बार लोग ये गलती करते हैं कि उपाय करते ही सोच लेते हैं कि अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़पति वो नहीं बनता जो एक दिन में पैसा पाले, बल्कि वो बनता है जो अपनी ऊर्जा, सोच और कर्म को सही दिशा में ले जाए। यह उपाय उस दिशा की शुरुआत करता है। यह आपके जीवन में वो दरवाजा खोलता है जहां से सफलता और समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। आप देखिएगा, जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। पहले जहां रुकावटें दिखती थी वहां अब रास्ते दिखाई देंगे। पहले जहां निराशा थी वहां अब उम्मीद होगी। और यही असली चमत्कार है दोस्तों, जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी दुनिया खुद बदल जाती है। देवउठनी एकादशी की रात को किया गया हर उपाय एक नई ऊर्जा के जन्म का प्रतीक होता है। और जब वो ऊर्जा सही दिशा में जाती है तो किस्मत खुद रास्ते बनाने लगती है। इसलिए जब आप अगली बार इस उपाय को करें तो सिर्फ इस उम्मीद से न करें कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि इस भाव से करें कि मुझे अपना जीवन बदलना है। दोस्तों, इस उपाय का असर तभी सबसे गहरा होता है जब आप इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आभार मानते हैं। उनके सामने दीपक जलाकर बस एक बार दिल से कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस नए आरंभ का अवसर दिया। यह आभार ही वो ऊर्जा है जो आपको और ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। कहते हैं ना दोस्तों, जब इंसान का दिल सच्चा होता है तो ब्रह्मांड खुद उसके लिए साजिश रचता है। वही साजिश इस रात शुरू होती है। वो एक मुट्ठी नमक आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा और आपकी नियति सबको जोड़ देती है। और फिर धीरे धीरे जीवन में वो चीजें मिलने लगती हैं जो कभी बस सपनों में थी। इसलिए दोस्तों, इस देव उठनी एकादशी पर जब रात शांत हो, आसमान में चांद खिल रहा हो और चारों ओर एक दिव्य वातावरण हो, तब इस उपाय को कीजिए। मन में सिर्फ यह भावना रखिए कि अब मेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। और देखिएगा, सच में ऐसा होगा। आपका घर खुशियों से भर जाएगा, जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। और सबसे जरूरी बात, आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। तो दोस्तों, इस देव उठनी एकादशी पर वो एक मुट्ठी नमक जरूर फेंकिए। अपने जीवन की नकारात्मकता को पीछे छोड़िए और नए उजाले का स्वागत कीजिए, क्योंकि इस रात सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं जागते, बल्कि आपकी तकदीर भी जाग उठती है।